9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं, आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रखेंगे, नहीं, संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब लोग दीदी तुम्हारा नाम क्या? आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज आपको नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, उनके बयानों को गलत भी बताया जा सकता है, लेकिन इस वृद्ध महिला की बातें शायद गलत नहीं हो सकती। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, महात्मा गांधी के मूवमेंट के साथ रही हैं और इनकी बातें इसलिए भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि यह पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही इनका कोई पॉलिटिकल स्वार्थ है। खास करके इस उम्र में आजादी से पहले जन्मी इस महिला की बातों को सुनने के बाद इतना तो अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि यह पढ़ी लिखी होने के साथ साथ देश की आजादी से पहले कितना सक्रिय रही थी। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल का टैगलाइन है न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और उसकी व्याख्या भी उसी के अनुरूप करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। आज हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों की बातें सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक खुद ही उन तस्वीरों को, विजुअल्स को और जिनकी बातें सुनाएंगे उनके बयानों को सुनकर फैसला करें कि इसका मतलब क्या है। अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में हमने जिस वृद्ध महिला की बातें सुनाई हैं उस महिला की बाइट हमें ट्विटर के जरिए प्राप्त हुई है। उनकी बातें सुनने के बाद शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि वह कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाह रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को लेकर क्या कहना चाह रही है, खासकर राहुल गांधी के बारे में वह क्या कहना चाह रही है। कुछ लोगों ने खासकर सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी की जो छवि बनाई है, या यूं कहिए कि जो नकारात्मक छवि बनाई है, अब वह नकारात्मक छवि धूमिल होती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहे अपार समर्थन से न सिर्फ कांग्रेसी गदगद है बल्कि राहुल गांधी सही मायनों में एक परिपक्व नेता के तौर पे अवतरित हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले
कुछ राहुल गांधी की तस्वीरें और उनकी बातें मैं आपको सुनाता हूं। आप खुद सुनिए कि आज के 70 दिन पहले, यानी जब भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू हुई थी, उस समय के राहुल गांधी में और आज के राहुल गांधी में कितना अंतर है। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो और देश के लिए काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो आपने इन तस्वीरों को देखकर और राहुल गांधी की बात सुनकर निश्चित तौर पर आपने भी उन्हें एक बड़ा नेता मान लिया होगा, या बड़ा नेता मानने का मन बनाने लगे होंगे। चलिए एक बाइट आपको और सुनवाते हैं। जी हां, इनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। आप 1931 के कांग्रेस के कराची प्रस्ताव को याद करें, सोशल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन। आपके संविधान की, भारतीय संविधान की पूर्व गूंज आपको उस प्रस्ताव में सुनाई पड़ जाएगी। और वो प्रस्ताव नेहरू और सुभाष बोस ने मिलकर तैयार किया था। उस प्रस्ताव को अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्तुत किया था और अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। ये जानबूझ करके इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि आजकल बहुत सारे लोग इन नेताओं के मतभेदों पर अपने ओछेपन को आरोपित करते हैं। सोचने समझने वाले लोगों में मतभेद होते ही हैं, लेकिन वो मतभेद ओछे लोगों के मतभेदों से अलग तरह के। तो ये क्या प्रस्ताव था? ये प्रस्ताव था कि आजादी आने पर भारत की जो सरकार होगी वो डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल लिबर्टीज के प्रति कमिटेड होगी। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान मजदूरी देने के लिए कमिटेड होगी। दलितों के अधिकारों के लिए कमिटेड होगी। औद्योगिकरण के जरिए गरीबी दूर की जाएगी और स्टेट विल बी न्यूट्रल टू ईच एंड एवरी। दिस वाज 1931 कराची। जाना पहचाना नाम है ये। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शायद इस नाम से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आलोचक हैं, कवि हैं, लेखक हैं और कथाकार भी हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो कुछ भी कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं जिन लोगों ने कुछ दिन पहले कहा था कि पटेल और नेहरू में मतभेद हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस नेहरू के विचारों से सहमत नहीं थे। शायद पुरुषोत्तम अग्रवाल ने यह बताने की कोशिश की है कि सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच इतना मतभेद नहीं था जितना कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी बातों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है कि बुद्धिजीवियों के बीच मतभेद होना आम बात है, बस मनभेद नहीं होना चाहिए। और यह मनभेद उन नेताओं के बीच भी नहीं था, पुरुषोत्तम अग्रवाल के मुताबिक, कि उन नेताओं में वैचारिक मतभेद रहे होंगे लेकिन मनभेद नहीं था।
लेकिन कुछ लोग गलत बयानी करके न सिर्फ नेहरू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक नई कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आज हमने अपनी रिपोर्ट को कुछ अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से और कुछ बयानों के जरिए। मैं उम्मीद करता हूं कि खबरों को पेश करने का यह तरीका हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।